दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में एक मस्त एंड मजेदार टॉपिक सीखने वाले हैं जो आपको काफी कुछ परमाणु के बारे में सिखाकर जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा मस्त टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बड़े अच्छे तरीके से मस्त तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आइए तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, दूसरा नाम है इसका नाभिकीय मॉडल भी है। दूसरा नाम इसका क्या है? नाभिकीय मॉडल। ठीक है, इसको ऐसा ही बोल देते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड का कौन सा मॉडल? नाभिकीय मॉडल इसका नाम है, दूसरा नाम। ठीक है, ये मॉडल देने की आवश्यकता क्या थी रदरफोर्ड महोदय को, क्यों दिया? तो मेरे भाई आपको ये तो पता है कि जो परमाणु होता है उस परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, ये चीज तो आप जानते हो, क्लियर है। तो इस रदरफोर्ड महोदय ने अपना मॉडल ये क्यों दिया? क्योंकि जो परमाणु में जो नाभिक होता है, इस नाभिक की खोज करने के लिए रदरफोर्ड महोदय ने अपना मॉडल दिया। मतलब जो आपका जो नाभिक है, इस नाभिक की खोज ना किसने की थी? नाभिक की खोज रदरफोर्ड महोदय ने की थी। ध्यान रखना आपको, है ना। आज के बाद याद रखना कि जो परमाणु में जो नाभिक होता है, इस नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड महोदय ने की थी। अब कैसे की थी ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसकी खोज के लिए रदरफोर्ड महोदय ने सन 1911 में, कब? सन 1911 में क्या किया? लगभग 100 नैनोमीटर पतली, क्या बोला इसने? 100 नैनोमीटर पतली पन्नी ली या पन्नी ली। पन्नी किसकी ली? बोली उन्होंने स्वर्ण की पन्नी। किसकी पन्नी ली? स्वर्ण मतलब सोने की पन्नी ली। ठीक है, तो सन 1911 में इन्होंने क्या किया? 100 नैनोमीटर पतली सोने की क्या ली? पन्नी ली। ठीक है, इस टाइप की मान के चलो ये सोने की पन्नी है और इस टाइप की पन्नी ली और इस पर उन्होंने क्या किया? अल्फा कणों को गिराया। कौन से कणों को? अल्फा कणों को। ठीक है, अल्फा, ध्यान रखना कि जो अल्फा कण होते हैं वो अल्फा कण होते हैं पॉजिटिव, मतलब अल्फा कण होते हैं धनात्मक। ठीक है, कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। और इन अल्फा कणों को इस 100 नैनोमीटर पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कणों को गिराया। ठीक है, अब अल्फा कणों को इन्होंने गिराया, तो अल्फा कणों को गिराया तो क्या हुआ? जब इन्होंने अल्फा कणों को गिराया तो बहुत सारे जो अल्फा कण हैं वो सीधे निकल गए। बहुत सारे जो अल्फा कण हैं वो इस टाइप से सीधे निकल गए। और भी गिराया अल्फा कणों को तो वो भी अल्फा कण कहां निकल गए? सीधे निकल गए। अब जब अल्फा कण सीधे निकले, अल्फा कण जब सीधे निकले तो इन रदरफोर्ड महोदय ने एक बात निश्चित कर ली कि देखो अगर कोई वस्तु सीधी निकल जाती, जैसे मान के चलो अगर मैं यहां से सीधा निकल जाता हूं, मतलब यहां पर रास्ता है, यहां पर मुझे निकलने के लिए जगह है, तब तो मैं सीधा निकल जाऊंगा। अगर मान के चलो यहां रास्ता बंद है, यहां रास्ता नहीं है, तो क्या मैं इधर से सीधा निकल जाऊंगा? नहीं निकल पाऊंगा, नहीं निकल पाऊंगा। अब यहीं अगर मान के चलो ये जो अल्फा कण है, ये अल्फा कण यदि यहां से सीधे निकल गए, इसका मतलब ये है कि इधर से जगह है, तब तो सीधे निकल गए। तो इससे उन्होंने एक बात निश्चित की कि परमाणु जो होता है, उस परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है। अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है। तब ये जो अल्फा कण है इसको क्रॉस करके सीधे निकल गए। क्लियर हुआ? चलो अब आगे उन्होंने और भी अल्फा कणों को गिराया, तो और अल्फा कणों को गिराया तो ये जो अल्फा कण हैं अपने मार्ग से विचलित हो गए। अपने मार्ग से क्या हो गए? विचलित हो गए। मतलब जब उन्होंने और नीचे को गए और अल्फा कणों को गिराया तो विचलित हो गए। इसके बाद उन्होंने और कोशिश की और अल्फा कणों को गिराया। जब इसके नीचे गिराए तो ये अल्फा कण और ज्यादा विचलित हो गया, इस टाइप का विचलित हो गया। ये तो कम विचलन हो रहा था, इसका और ज्यादा विचलन हो गया। पहले उन्होंने अल्फा कणों को गिराया तो वो अल्फा कण सीधे निकल गए। इससे उन्होंने क्या सिद्ध किया कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है। और इन्होंने फिर अल्फा कणों को गिराया तो वो अल्फा कण क्या हो गए? अपने मार्ग से विचलित। देखो ये इधर की ओर विचलित हो गया और ये और ज्यादा विचलन हो गया। अब इससे उन्होंने क्या अनुमान लगाया? तो इससे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो परमाणु होता है, जो परमाणु है, उस परमाणु का द्रव्यमान तो होता ही होगा निश्चित तौर पे।
किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान तो होता ही है। तो ये जो परमाणु है, इस परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो केंद्र की ओर होता है। कहां की ओर होता है? केंद्र की ओर। क्योंकि जब केंद्र की ओर जब इसका द्रव्यमान होगा तो उससे अल्फा कण टकराएंगे और ये विचलित हो जाएंगे। ठीक है, उससे अल्फा कण टकराएंगे और विचलित हो जाएंगे। जैसे मान के चलो अगर मैं एक टॉर्च ले लूं और टॉर्च से मैं इस पे प्रकाश गिराऊं तो प्रकाश इससे टकराएगा और इसका विचलन तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके उस तरफ निकलने को जगह नहीं है, क्योंकि इससे टकराएगा तो विचलन होगा ही होगा। तो इसी प्रकार जो अल्फा कण आ रहे हैं, यहाँ कहीं कोई पदार्थ है, उस पदार्थ से टकरा रहे हैं और इनका विचलन हो रहा है। तो इससे उन्होंने ये सिद्ध किया कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो केंद्र की ओर होता है और जिससे टकराकर अल्फा कण विचलित हो रहा है। ठीक है, चलो आगे आगे इन्होंने और किया प्रयोग तो उन्होंने देखा कि अल्फा कण को गिराया और अल्फा कण अपने उसी मार्ग पर वापस आ गया। जैसे ही अल्फा कण को गिराया तो अल्फा कण गया तो, लेकिन उसी मार्ग पर क्या हो गया? वापस आ गया, उसी मार्ग पर वापस आ गया। तो इससे उन्होंने एक बात सिद्ध की, कि मतलब परमाणु का जो केंद्र होता है, देखो अब ये केंद्र की साइड आ गए, बिल्कुल केंद्र में आ गए, है ना। तो केंद्र पर अल्फा कण को गिराया तो वो अपने मार्ग से वापस चला गया। इससे उन्होंने एक बात का अनुमान लगाया कि परमाणु का जो केंद्र होता है उस केंद्र में एक दृढ़ कठोर स्थान रहता है, दृढ़ कठोर स्थान रहता है, जिससे अल्फा कण गया और टकराकर उस स्थान से अपने मार्ग पर ही वापस आ गया। देखो ये अल्फा कण गिराया उन्होंने और इससे टकराकर वापस आ गया, तो उन्होंने इससे एक अनुमान लगाया कि परमाणु का जो केंद्र होता है उस केंद्र में एक कठोर दृढ़ स्थान होता है, जिससे अल्फा कण टकराकर अपने मार्ग पर वापस आ जाता है। लेकिन जब 20,000 कणों को गिराया तब कोई एक कण वापस आया। जब 20,000 कणों को गिराया तो एक कण वापस आया। मतलब उन्होंने ये चीज की परमाणु तो जो केंद्र होता है, केंद्र में कोई दृढ़ और कठोर भाग स्थिति तो स्थान तो होता है, लेकिन वो स्थान बहुत छोटा होता है, क्योंकि 20,000 को गिराया तब आया, 20,000 को गिराया तब आया एक वापस। मतलब एक यदि कण इधर उधर होता है तो वो अल्फा कण विचलित हो जाता है या सीधा निकल जाता है, जो भी। लेकिन जब कोई उसी से टकराएगा तभी आके वापस होगा। तो इन्होंने ये चीज सिद्ध की कि दृढ़ होता है, कठोर तो होता है, लेकिन उसके साथ वो स्थान जो है ना बहुत छोटा होता है। और उस स्थान को उन्होंने नाम दे दिया नाभिक। और स्थान को उन्होंने क्या दे दिया? नाम नाभिक दे दिया। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने प्रयोग किए? 3। पहले अल्फा कण को गिराया तो वो सीधे निकल गए, उन्होंने इससे ये बात सिद्ध की कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। फिर अल्फा कणों को गिराया तो उन अल्फा कणों का विचलन हो गया। इससे क्या बात सिद्ध हुई? इससे ये बात सिद्ध हुई कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कहाँ होता है? केंद्र की ओर होता है। ठीक है, आगे फिर अल्फा कणों को गिराया तो अल्फा कण टकराकर उसी मार्ग पर वापस आ गए। मतलब उन्होंने ये बात सिद्ध की कि परमाणु का जो केंद्र होता है उसमें एक दृढ़ और ठोस स्थान होता है, जिससे अल्फा कण टकराते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन 20,000 में से एक आया, मतलब वो स्थान बहुत छोटा होता है और उस स्थान को उन्होंने नाम दिया नाभिक। और ध्यान रखना, इस नाभिक का जो आकार होता है वो 10⁻15 मीटर का होता है। 10⁻15 मीटर का ये नाभिक का आकार होता है। आज के बाद याद रखना। और इस नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की। जो प्रयोग ऊपर किया वही प्रयोग नीचे भी इन्होंने दोहराया। तो इसको ना हम आपको फुल बना देते हैं। ठीक है, चलो ये अल्फा कण विचलित वाला है। ठीक है, ये इसका विचलन है। ठीक है, फिर अल्फा कणों को गिराया तो सीधा निकल गया, और गिराया वो भी सीधा निकल गया। मतलब ये फुल ऊपर गिराया तो वो सीधे नीचे गिरे, नीचे गिराया तो सीधे निकले। ठीक है, जैसे ही केंद्र की ओर जाते गए तो इनका विचलन होता गया, और जैसे ही केंद्र पर गिरा तो वो अपने मार्ग पर वापस आ गया। ठीक है, तो ये जो मेरे भाई जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का फुल डायग्राम है। आपको भी इस टाइप से ही बनाना है। तो ये रदरफोर्ड ने प्रयोग किया। एक बार पूरा फिर समझाता हूं। ठीक है, रदरफोर्ड ने परमाणु में जो नाभिक होता है, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, उस नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की।
और इस नाभिक की खोज के लिए उन्होंने सन 1911 में लगभग 100 नैनोमीटर पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। कौन सी कणों की बौछार की? अल्फा कणों की बौछार की। और उन्होंने कितने प्रयोग किए? 3 प्रयोग किए। प्रयोग नंबर 1 है ना, अल्फा कणों को गिराया तो सीधे निकल गए, इससे यह निश्चित किया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। और अल्फा कणों को गिराया तो अल्फा कण विचलित हो गए, इससे यह निश्चित किया कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो केंद्र की ओर होता है। फिर अल्फा कणों को गिराया तो अपने मार्ग पर वापस आ गए। उन्होंने ये सिद्ध किया इस बात से कि परमाणु का केंद्र में एक ठोस द्रव स्थान होता है, जिससे टकराकर अल्फा कण वापस आ गए। लेकिन एक आया 20,000 में से एक, मतलब ये बहुत छोटा होता है। इन्होंने इसको नाम दिया नाभिक, और इस नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15। ये पूरा हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझ लिया है। अब बात आई थ्योरी की, तो थ्योरी आपके स्क्रीन पर आ रही है, इसकी आप स्क्रीनशॉट लें और लिखें। ठीक है, ऊपर आपको प्रयोग दिए गए हैं, नीचे आपको इसके निष्कर्ष दिए गए हैं। इसके बाद ये आपको डायग्राम बनाना है तो आप बना लेना। आई होप कि इसमें कहीं कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो मजेदार टॉपिक था, हमने समझा। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली वीडियो में अगला मॉडल लेके आएंगे और मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक है ना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।